हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीडीलाइट के केमिकल के बारे में। देखिए, हम इस वीडियो में आपको 3 केमिकल के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसे अगर आप अपने मकान का काम करवाते हैं तो जो भी सीमेंट बेस का काम होता है आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इन केमिकल को मकान बनाने के काम में यूज़ नहीं करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल से जुड़े या ना जुड़े लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम जिन 3 केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं उसमें जो पहला आता है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW+। दूसरा केमिकल है वो है डॉक्टर फिक्सिट का सुपर लिटेक्स 302 SBR। और जो तीसरा केमिकल है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP। तो देखिए, ये 3 प्रकार का केमिकल है और अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं मकान में तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि आपको नुकसान क्या क्या होते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो केमिकल है इसे आप सीमेंट बेस के साथ में कैसे यूज़ करना है, क्या इसका सही तरीका है, क्या इसका रेशियो होता है, आपको हर एक बारे में जानकारी देने वाले। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप इन केमिकल को यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप जितने भी सीमेंट बेस के काम करवाते हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी बॉन्डिंग जो है, आप जो भी वर्क करवा रहे हैं, जैसे आप फ्लोरिंग का काम करवाते हैं तो अगर आप केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं तो थोड़े समय बाद उसमें जाल बनने लग जाता है, क्रैक आने लग जाते हैं और फ्लोरिंग वहाँ से उखड़ने लग जाती है। वैसे ही अगर आप प्लास्टर का काम करवाते हैं तो आपने बहुत जगह देखा होगा कि उसमें जाल बनने की समस्या है, प्लास्टर का जो प्रॉपर तरीके से दीवार के साथ में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। और जो वाटर टैंक का आप काम करवाते हैं या छत के ऊपर पानी की टंकी बनवाते हैं या स्लैब का आपका काम होता है तो उसमें क्या थोड़े समय बाद में लीकेज सीपेज चालू हो जाती है। तो इस प्रकार के जितने भी सीमेंट बेस के काम होते हैं, अगर आप वहाँ पे इन केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं तो आपको इस टाइप की समस्या देखने के लिए मिलती है। अब देखिए, हम हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि जो हमने आपको केमिकल बताए हैं उसे आप यूज़ कैसे करें और उनका आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर फिक्सिट के 101 LW+ के बारे में। तो देखिए, इस केमिकल का ये 1 लीटर में आपको मिल जाता है। 1 लीटर से लेके आपको 20 लीटर तक के इसकी जो पैकेजिंग है वो देखने को मिलती है। और अगर इसके रेट की बात करते हैं, यानी कि इसके कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये आपको जो मार्केट में 140 रुपये या 150 रुपये का 1 लीटर मिलता है। और ये दिखने में जो है काले कलर का होता है। और अगर हम बात करें कि इसके सीमेंट के साथ इसे कैसे यूज़ किया जाता है, तो जितने भी प्रकार के मोटार बनाए जाते हैं, जैसे ये रेती सीमेंट प्लास्टर का मोटार बनाया जाता है, कंक्रीट का मोटार बनाया जाता है, तो वहाँ पे क्या इसे एक बोरी में आपको 200 ml यूज़ करना होता है। यानी कि अगर आप एक बोरी का मोटार बनाते हैं तो वहाँ पे आपको 200 ml जो है इसे मिक्स करना पड़ता है। वैसे इसमें डिटेल मेंशन की गई होती है कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप जितने भी प्रकार के मोटार बनाते हैं वहाँ पे आपको LW+ है इसका यूज़ करना है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप प्लास्टरिंग के काम करवाते हैं, फ्लोरिंग करवाते हैं, कंक्रीट का काम करवाते हैं, अगर वहाँ पे इसे आप यूज़ करते हैं तो वो क्या उसमें आपको क्रैक की समस्या हो गई है और जो माल जो उखड़ने की समस्या हो जाती है, ये आपको कोई भी प्रकार की समस्या उसमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अगर आप मकान बनवा रहे हैं और आपने ठेकेदार को भी काम दिया तो आप उससे केमिकल डालने के लिए ज़रूर कहें। कई बार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है कि केमिकल के ऊपर में ध्यान नहीं देता है। तो वहाँ पे क्या है, क्योंकि मकान तो आपका है, अगर आप इस चीज़ में ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आपको क्रैक से, लीकेज सीपेज से और सीलन की समस्या से परेशान होना पड़ता है। अब हम दूसरा बात करेंगे जो डॉक्टर फिक्सिट का SBR है 302, इसके बारे में। तो देखिए, इस केमिकल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने पानी की टंकी बनवा ली है या आपका जो स्लैब है उसमें वाटर प्रूफिंग के कंपाउंड के रूप में इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब तो देखिए, इसे जो यूज़ करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप अपने छत में जो है केमिकल कोटिंग के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ सीढ़न आने की समस्या है या छत से कहीं से पानी टपक रहा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसका जो रेशियो है वो कि अगर आप 1 लीटर केमिकल लेते हैं तो उसमें आपको 3 लीटर पानी डालना है और इसमें आप 4 से 5 किलो तक के सीमेंट मिला सकते हैं, जिससे इसका घोल तैयार हो जाता है। यानी कि एक सीमेंट स्लरी तैयार हो जाती है जिसे हम वाटर प्रूफिंग कंपाउंड बोलते हैं। और इसे आप सिंपली जो है अपना छत है, जहाँ भी आपको सीलन की समस्या है, पानी टपकने की समस्या है, वहाँ आप इसे 2 कोट अप्लाई कर दें। जिससे होता क्या है कि
जो भी आपके यहाँ जो पानी टपकने की समस्या है, लीकेज सीपेज की है, सीडन की समस्या होती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और जो वाटर टैंक है, अगर आपने छत में आरसीसी पानी की टंकी बनवाई है, अगर उससे भी लीकेज सीपेज हो रही है तो आप इसे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा केमिकल आता है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP। तो देखिए हमने जो आपको अभी 2 केमिकल बताए हैं, ये जो तीसरा केमिकल है ये होता है कॉमन केमिकल, यानी कि ये जो केमिकल है आप इसे जो है अगर आपके पास में ये 2 केमिकल अवेलेबल नहीं है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप इसे जो कंक्रीट का मोटार बनाया जाता है, जो रेती सीमेंट का प्लास्टरिंग का मोटार बनाया जाता है, वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड के लिए हम जो केमिकल तैयार करते हैं, आप इसे सिंपल तरीके से वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो यूज़ करने का रेशियो है वो ये है कि अगर आपके पास में डॉक्टर फिक्सिट 101 कंपाउंड नहीं है और आपके पास में SBR जो 302 कंपाउंड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या है, इसे दोनों का कॉमन, जिसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ये 2 केमिकल नहीं है तो हम वहाँ पे 301 URP इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रेती सीमेंट का मोटार बनाते हैं, कंक्रीट का मोटार बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको इसे एक बोरी में 50 ml यूज़ करना है। और अगर आप इसे वाटर प्रूफिंग कंपाउंड की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसका जो रेशियो है वो 1 लीटर केमिकल लेना है और उसमें 3 लीटर पानी डालना है और 4 से 5 किलो तक की सीमेंट डालनी है। तो आप आपके मकान में जहाँ भी सीलन की समस्या हो, वाटर लीकेज की समस्या हो या पानी टपकने की समस्या हो, वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसका जो सीमेंट सैलरी है, जिसे हम वाटर प्रूफिंग कंपाउंड बोलते हैं, आप उसे बना करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर इनके प्राइस की बात कर लेते हैं तो जो डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW+ होता है, इसकी जो कीमत है वो मार्केट में आपको 1 लीटर की 140 से 150 रुपये तक देखने मिल जाती है। और वहीं जो डॉक्टर फिक्सिट का SBR 302 केमिकल है, इसकी कीमत आपको 1 लीटर की 350 से 400 रुपये तक देखने मिलती है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जो डॉक्टर फिक्सिट का SBR केमिकल है, ये मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए हमने आपको यहाँ पे जो 301 है, जो URP है, इसके बारे में बताया। ये दोनों का कॉमन केमिकल होता है और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे आपको अगर SBR केमिकल नहीं मिलता है, 302 केमिकल नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे जो URP 301 है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको मार्केट में अगर SBR केमिकल आसानी से नहीं मिलता तो बहुत सारे ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ डॉक्टर फिक्सिट वालों ने अपने केमिकल के लिए अलग से दुकान खोल कर रखी है, जहाँ आपको डॉक्टर फिक्सिट के क्रैक सील वगैरह सभी मिल जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको SBR जो है आसानी से मिल जाता है। और अगर हम तीसरा बात करते हैं डॉक्टर फिक्सिट URP केमिकल के बारे में, तो इसका जो प्राइस है वो SBR केमिकल है उससे कम होता है। यानी कि अगर आप 1 लीटर URP 301 केमिकल लेते हैं तो इसका जो प्राइस है आपको 300 रुपये से 320 रुपये लीटर तक के देखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।